यहाँ पर कल तक हम लोग यहीं तक पढ़े थे, अब इसके आगे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हाथ में है। क्वेश्चन था आपके पास कि टू ट्रेन्स ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन एट 36 किलोमीटर प्रति घंटा एंड 45 किलोमीटर प्रति घंटा एंड ए मैन सिटिंग इन स्लोअर ट्रेन passes the faster train in 8 seconds. The length of the faster train is। दो ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है। एक आदमी जो धीमी गति वाली ट्रेन में बैठा है तेज गति वाली ट्रेन को 8 सेकेंड में पार कर जाती है। तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन में ये सोचना है कि एक का स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे ट्रेन का स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे का स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में चलती है, मतलब एक गाड़ी इधर जा रही है, दूसरी गाड़ी इधर आ रही है। ये आपका स्लोअर ट्रेन है, ये आपका फास्टर ट्रेन है, क्योंकि 45 वाला है और ये 36 वाला है। ये तो क्लियर था। आप बोले कि धीमी गति वाली ट्रेन में आदमी बैठा है, मतलब इसमें कोई आदमी बैठा हुआ है। तो जब आपसे कहे कि स्लोअर ट्रेन क्रॉसेस द फास्टर ट्रेन, धीमी गति वाली रेलगाड़ी तेज गति वाली रेलगाड़ी को पार करती है, तब आपसे कहा गया था कि टाइम में क्या लिखिएगा, दोनों ट्रेन के लंबाइयों का जोड़, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, और नीचे बोले थे दोनों ट्रेन के स्पीड का जोड़। जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करे तब के केस में स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में था। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया कि ए मैन सिटिंग इन स्लोअर ट्रेन क्रॉसेस द फास्टर ट्रेन या पासेस द फास्टर ट्रेन। क्या करना होगा सोचिए। यहाँ पर जो स्लोअर ट्रेन का स्पीड है उसको सोचना होगा मैन का स्पीड, क्योंकि आदमी को बोला पार करेंगे। ट्रेन पूरा पार होने से नहीं मतलब है, सिचुएशन ऐसा सोचना है कि ये आपका स्लोअर ट्रेन में यहाँ पर आदमी बैठा है, ये सोचिए। फास्टर ट्रेन के बारे में बोला है, ये फास्टर ट्रेन है, ये फास्टर ट्रेन। तो एक सिचुएशन ऐसा होगा कि जब ये ट्रेन बढ़ के यहाँ तक आ जाएगी, मतलब ये ट्रेन यहाँ तक पहुंची। अगले सिचुएशन में क्या होगा, इस आदमी को पार करके फिर ट्रेन अपना बढ़ गई आगे। तो ट्रेन जो पहला स्लोअर ट्रेन है इसका ये रिमेनिंग पार्ट्स को क्रॉस करना तो बाकी है, लेकिन इस आदमी जो यहाँ बैठा था इसको पार कर गया ट्रेन, समझ रहे हैं ना। तो बस ऐसे सीन में क्या करिएगा, ऐसे सीन में आप लिखिएगा कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, और डिस्टेंस में केवल लिखाएगा लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन और नीचे लिखाएगा रिलेटिव स्पीड। बस मतलब स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन को, स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन को बोलिएगा स्पीड ऑफ मैन। धीमे गति वाली ट्रेन की चाल को बताइएगा आदमी का चाल, जिसमें वो आदमी बैठा है। तो आदमी का चाल क्या होगा, धीमे गति वाली रेल की चाल के। बस समय कितना लगेगा तो दिया है 8 सेकेंड में पार कर जाती है। लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन पूछा। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, 36 में 45 को जोड़ दीजिएगा। रिलेटिव स्पीड 36 में 45 को जोड़िएगा, बन के आएगा 81 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकेंड में चेंज करिएगा, 9 दूनी 18, 9 नमा 81, लिखिएगा 45/2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर क्या लिखिएगा 45/2, यहीं से लिखिएगा। इसीलिए लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन क्या होगा, तो 8 गुने 45/2, 2 से काटिएगा तो 4 से कटेगा, 45 होगा 180, 180 मीटर लंबी ट्रेन थी। बस कंफ्यूजन है तो बताइए, समझ गया तो ठीक है। आपको कहना बस ये है, तन्वी ध्यान से समझिएगा, कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करे तब वो फॉर्मूला जो बताए थे दोनों ट्रेन वाला उसको लिख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक आदमी जो धीमी गति वाली ट्रेन में बैठा है तेज गति वाली ट्रेन को 8 सेकेंड में पार कर जाती है। कौन, तो आदमी पार करता है।
मतलब ट्रेन में बैठा हुआ आदमी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम आपसे पूछ लें कि स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन क्या होगा, तो तेज गति वाली ट्रेन का स्पीड है दिया हुआ 45 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन के बारे में बात करें, चाहे स्पीड ऑफ मैन के बारे में बात करें, तो ये बन के आएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लगेगा, तो बोलेंगे 8 सेकेंड। यहाँ पर लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन नहीं दिया हुआ है, लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन भी नहीं दिया हुआ, लेकिन इसका जरूरत भी नहीं है हमको। स्लोअर ट्रेन के लंबाई का जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला कि स्लोअर ट्रेन में आदमी बैठा है और वो आदमी पार कर देता है। मतलब क्वेश्चन आपको समझना है कि एक आदमी दौड़ रहा है, एक आदमी स्पीड ऑफ मैन, एक आदमी दौड़ रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और एक ट्रेन जा रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अपोजिट डायरेक्शन में, इस हिसाब से, और एक दूसरे को 8 सेकेंड में पार कर देता है। तो तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई बताइए। बस क्वेश्चन यही है कि एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जबकि एक आदमी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है एक दूसरे की ओर, 8 सेकेंड में पार कर जाती है। ट्रेन का लंबाई बताइए। तो जो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड लिखते थे, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन लिखिएगा, स्पीड ऑफ, रिलेटिव स्पीड में क्या करेंगे, अपोजिट में जोड़िएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन। तो मैन का मतलब क्या होगा, स्लोअर ट्रेन। स्लोअर ट्रेन बोलेंगे तब या मैन बोलेंगे तब एक ही चीज है। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा। तो टाइम 8 सेकेंड दिया हुआ था, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन निकालना है हमको, दोनों को जोड़िएगा तो 81 किलोमीटर प्रति घंटा। यहीं से लिख दीजिएगा, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन बराबर 8 गुना 81 गुने 5/18, 9 दूना 18, 9 नमा 81, 2 से काटेंगे तो 4, 5 चौका 20, 20 नमा 180 मीटर लंबी ट्रेन थी। तन्वी कुछ बुझाया रे? सिमरन, विकास, दिक्कत है तो बताइए, समझ गया तो ठीक है। समझ गया सर। हाँ सर समझ गया। तन्वी आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, जरा इसको बताइए तो। एक ट्रेन 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। तेज गति वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन में बैठे एक आदमी को 18 सेकेंड में पार कर जाती है। तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। क्या लिखिएगा, सोचिए। टू ट्रेन्स आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 65 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। The faster train crosses a man in slower train in 18 seconds. What is the length of the faster train? काम बस क्या करना है कि टाइम बराबर जानते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस में लिखाएगा लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन, और नीचे स्पीड में क्या लिखाएगा, तो रिलेटिव स्पीड। बस यही ना बोलिएगा। जब एक ही दिशा में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड को क्या बोलिएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी को चेंज कर दीजिएगा तो 20 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, यही बोलिएगा। स्पीड ऑफ मैन बराबर बोलिएगा स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन। धीमे गति वाली ट्रेन की चाल में आदमी बैठा है, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ मैन वही काम करेगा। आप यहाँ से क्वेश्चन में बोल दिए कि 18 सेकेंड में पार कर जाता है। लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन बताना है, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो 20 इंटू 5/18। इसीलिए लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन होगा क्या, तो 18 गुना 20 पंचे 100/18, दोनों आइटम कैंसिल हो जाएगा, आपका 100 मीटर का ट्रेन। यहाँ से बोल दीजिएगा 100 मीटर का ट्रेन। बस यही कहानी है। दोनों सेम क्वेश्चन था, सेम डायरेक्शन में रहेगा तो माइनस करिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो प्लस करिएगा।
अगला क्वेश्चन बना के देखिए। एक्सक्लूडिंग द स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ए बस इज 64 किलोमीटर प्रति घंटा एंड इंक्लूडिंग द स्टॉपेजेज द स्पीड ऑफ द बस इज 48 किलोमीटर प्रति घंटा। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। एक बस बिना रुके चलती है तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, जबकि रुकते रुकते चले तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। तो बस 1 घंटा में कितना मिनट के लिए रुकती है, ये बताइए। देखो भाई क्या करेगा इसमें। एक बस बिना रुके चलती है तो 64 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड है, जबकि रुकते रुकते चलेगी तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। 1 घंटा में कितना मिनट के लिए रुकती है। यहाँ से सोचिए ना कि ए से बी पर जाना है उसको, ठीक है। एक स्पीड बोल दिया है 64 किलोमीटर प्रति घंटा, एक बार बोल दिए 64 किलोमीटर पर आवर, दूसरी बार बोले 48 किलोमीटर पर आवर। अब ए से बी के बीच का दूरी कितना, तो 64 और 48 के बीच का एलसीएम पकड़िएगा ना, 192 192 किलोमीटर। बताइएगा ए से बी के बीच का दूरी। यहाँ पर एलसीएम पकड़ लिए हैं 64 और 48 का, 192 किलोमीटर। यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर ये समझने के लिए हम लोग एलसीएम पकड़ लिए हैं 192 किलोमीटर, ठीक है। आपका मन आप डी किलोमीटर मान लीजिए, कोई इश्यू नहीं बनेगा, बात बराबर है। यहाँ से हम क्या दिख रहे हैं कि 64 और 48 के बीच के एलसीएम को बोलेंगे 192। तो आप जरा बताइए कि अगर कोई बस 64 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाती है, 192 किलोमीटर का दूरी तय करे, तो समय क्या लगेगा। आप जानते हैं कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। 192 बाई 64 बराबर बोल देंगे 3 आवर्स। मतलब 64 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चले तो 3 घंटा लगेगा उसको जाने में, और 48 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 192 किलोमीटर जाने में उसको 4 घंटे का टाइम लगेगा। यहाँ तक तो क्लियर था। मतलब 3 घंटा लगेगा 64 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाने में, 48 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाने में उसको 4 घंटे का टाइम लगेगा। यहाँ तक तो क्लियर था। सोचिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि जब बस बिना रुके जाती है तो 3 घंटा का समय लगा, और रुकते हुए जाती है तो 4 घंटे का समय लगा। मतलब बिना रुके जाइएगा तो 3 घंटा, रुकते रुकते जाइएगा तो 4 घंटा लगा। तो आपसे पूछा जाएगा कितना देर के लिए रुकते हैं, तो क्या बोलिएगा। बोलिएगा 3 घंटा का जर्नी में तो 1 घंटा भी नहीं रुके, लेकिन 4 घंटा का जर्नी में तो समझ में आया कि 1 घंटा हम रुके होंगे। अगर नहीं रुकते तो हमको 3 घंटा लगता, रुकते रुकते जा रहे तो हमको 4 घंटा लग रहा है। मतलब आप बोलिएगा कि 4 घंटा का जर्नी में 1 घंटा रुकते हैं, तो 1 घंटा का जर्नी अगर होगा तो 1/4 आवर रुकेंगे, और 1/4 घंटा का मतलब है 1/4 इंटू 60 मिनट बराबर, इसी को लिख देंगे 15 मिनट आंसर। 1 घंटा में 15 मिनट के लिए रुकिएगा, बस यही क्वेश्चन में कर दिया हुआ। जब इसको शॉर्ट में बनाने का सोचिएगा अगर, तो इसके लिए क्या करिएगा कि रिक्वायर्ड मिनट या समय कितना चाहिए, रिक्वायर्ड, यहाँ पे टाइम बोल देते हैं कितना मिनट के लिए रुकते हैं पर मिनट। तो यहाँ पर जो दो स्पीड दिया हुआ है ना, दोनों के बीच का अंतर पकड़ लीजिएगा, डिफरेंस ऑफ स्पीड बोल दीजिएगा। नीचे लिखिएगा मैक्सिमम स्पीड, नॉन स्टॉप वाला जो कहानी था ना, मतलब उसको लिखिएगा मैक्सिमम स्पीड को, और इनटू क्या कर दीजिएगा, इसी से निकल जाएगा मिनट में, चूंकि रिक्वायर्ड टाइम का मतलब है मिनट पर आवर पूछता है, तो यहाँ पर मिनट में चेंज करने के लिए 60 मिनट से गुना कर दीजिएगा बस। डिफरेंस इन स्पीड का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ स्पीड की 64-48 के बीच 16 का अंतर। मैक्सिमम स्पीड 64-48 के बीच 64 है, गुना कर देंगे 60 मिनट, इसी को काटिएगा तो लिखिएगा 16 चौका 64 और 4 से काटिएगा तो 15, बोलिएगा आंसर बन के आएगा 15 मिनट। शॉर्ट में यही काम करिएगा कि दोनों स्पीड के बीच का अंतर लिखिएगा 16 को,
नीचे लिखिएगा मैक्सिमम स्पीड, वही 1/4 घंटा हो जाएगा मिनट में चेंज करने के लिए, इंटू 60 से करना पड़ेगा गुना। बस यही कहानी है। क्लियर हो गया तो ठीक है, दिक्कत है तो बताइए। सर शॉर्ट वाला शॉर्ट वाला तो किलोमीटर। फॉर्मूला याद रखना होगा कि डिफरेंस ऑफ स्पीड, दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर शॉर्ट वाला है, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। बाकी ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो फिर इसको डिराइव करके दिखाना पड़ेगा। तो सीधे आप सोचिएगा कि डिफरेंस ऑफ स्पीड का मतलब है दोनों के बीच का अंतर आपका हो जाएगा 16, मैक्सिमम स्पीड का मतलब 64 गुना कर देंगे 60। आया फॉर्मूला कहाँ से, एक बार देख ही लीजिए। जो हम लोग 192 पे काम कर रहे थे ना, 192 हटा देते हैं, अगर 192 नहीं लिखते तो क्या करिएगा आप, यहाँ से कह देंगे कि ए से बी पर जाने में एक बार 64 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड यूज करता है, एक बार 48 किलोमीटर प्रति घंटे का यूज। दोनों के बीच का दूरी अगर डी किलोमीटर है तो कितना समय लगेगा, यहाँ पे टाइम लगेगा d/64, यहाँ का टाइम लगेगा इसको d/48, ये ना बोलिएगा। तो कितना देर के लिए रुकता है, तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाएगा तो यहाँ पर लेस टाइम लगेगा, टाइम कम लगेगा। इसमें 48 पर जाएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, मोर टाइम जाएगा। मतलब हम आपसे पूछेंगे कि डिफरेंस इन टाइम पूछेंगे, समय में कितने का अंतर लग रहा है, डिफरेंस इन टाइम, तो क्या बोलिएगा d/48 माइनस d/64। सॉल्व करिएगा तो 48 गुना 64 लिखिएगा, 48 में जाएगा तो लिखिएगा 64d, माइनस 64 जाएगा तो लिखिएगा 48d। ये बन के आएगा 16d/48 गुना 64। काट सकते हैं लेकिन काट नहीं रहे हैं। ये आया डिफरेंस इन टाइम। तो ज्यादा समय कौन है, d/48 वाला। लिखिएगा कि d/48 आवर का जर्नी में 16d/48 इंटू 64 आवर रेस्ट करता है, तो 1 घंटा का जर्नी में कितना रेस्ट करेगा, तो इसी को लिखिएगा, कितना रेस्ट करेगा इसी को लिखिएगा कि 16d/48 गुना 64 बट्टा लिखेंगे d/48, इसी को काटिएगा ना तो आएगा 16d/48 गुना 64 गुना ऊपर लिखेंगे 48/d कर देंगे, d से d कैंसिल, 48 से 48 कैंसिल, तो यही जो बन के आया है 16/64। तो ये घंटा हो जाएगा और इंटू 60 से गुना करेंगे तो मिनट पकड़ लेगा। तो 16 कहाँ से आया, तो इसीलिए ऊपर लिखे थे डिफरेंस ऑफ स्पीड, नीचे लिखे थे मैक्सिमम स्पीड, इंटू बोले थे 60 मिनट। काटिएगा तो हो जाएगा 15 मिनट। शॉर्ट समझ में आया। यस सर, ये थोड़ा बहुत लॉन्ग है क्या बोले हैं? सर, ये वाला तो लॉन्ग है। अरे तो फाइनल तुमको यूज यही ना करना था जो तुमको बताए थे रे, सर हाँ। जो तुमको फॉर्मूला बताया था तुमको यूज वही करना। ये फॉर्मूला आएगा कहाँ से, ये मन में चलेगा कि सीधे लिखवा दिए डिफरेंस ऑफ स्पीड, इसके लिए तुमको बता दिए कि आया कहाँ से है। बाकी तुमको तो यही बोले कि रिक्वायर्ड मिनट पूछा कितना देर रुकिएगा, तो भाई डिफरेंस ऑफ स्पीड सीधे निकालिएगा। लॉन्ग है डिफरेंस ऑफ स्पीड, नीचे लिखे थे क्या आपको, मैक्सिमम स्पीड इंटू 60 मिनट। तो ये फॉर्मूला काहे लिखवा दिए, क्यों लिखवा दिए, उसका वो डेरिवेशन था। बाकी आप तो सीधे स्पीड का अंतर मतलब 64 48 के भी 16 लिख दीजिएगा। दोनों में बड़ा मान तो 64 है, तो 16/64 गुना 60 ही लिखना में करना ही है। अरे तनवी, यही यस ना सर। था, बन जाएगा। हाँ बनाओ, बन जाएगा तो। A train without stoppages travels at the rate of 50 km per hour, and with stoppages it travels at 45 km per hour. How many minutes does the train stop on every per hour? कितना कितना सर। लगेगा? डिफरेंस ऑफ स्पीड बोला गया है। डिफरेंस ऑफ स्पीड में क्या लिखिएगा, 50 और 45 के बीच का अंतर 5 लिखिएगा। मैक्सिमम स्पीड 50 और 45 में 50 समझ में आ रहा है, इंटू 60 मिनट करिएगा, अब तो समझ में आ ही गया होगा। 5 से काटे होंगे तो 10, 10 का 0 कैंसिल, 6 मिनट आपका आंसर था।
ठीक है ना भाई तन्वी? यस सर, बना लिया। बनाओ ये क्वेश्चन। 2 trains, one from station A to station B and the other from B to A start simultaneously. 2 trains, one from station A to station B and the other from B to A start simultaneously. उसके बाद यहाँ से छूटा है कुछ। After crossing each other, after crossing each other, they reached their destinations since in 9 hours and 16 hours respectively. The ratio of their speed is. क्वेश्चन में दिया कि दो ट्रेन ए और बी एक ही समय में एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। एक दूसरे से मिलने के बाद दोनों ट्रेन अपने अपने गंतव्य स्थान पर 9 घंटे और 16 घंटे में पहुंचती है। उनके चालों का अनुपात ज्ञात करें। 2 trains, one from station A to station B and the other from B to A start simultaneously. After crossing each other, they reach their destinations in 9 hours and 16 hours respectively. The ratio of their speed is. सोच के बताइए क्या लिखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में समझिए कि मान लीजिए एक ट्रेन चलती है ए से, दूसरी ट्रेन चलती है बी। दो ट्रेन ए और बी एक ही समय में एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। तो एक ट्रेन का स्पीड को बोलते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे ट्रेन के स्पीड को बोलते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है, ध्यान से समझिएगा। अब एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है, क्या किसका स्पीड दिया नहीं मालूम, कहां पर मिलेगा नहीं मालूम। अगर हम बोलते हैं कि सी पॉइंट पे दोनों मिल जाता है, ध्यान से समझिएगा, सी पॉइंट पे दोनों मिल जाता है तो क्या कहेंगे। मान लीजिए कि दोनों ट्रेन एक ही समय में खुलती है। आप जरा सोचिए कि एक ट्रेन खुलती है सुबह 6 बजे, तो दूसरी ट्रेन भी खुलती होगी सुबह 6 बजे। तो ये इधर चलना शुरू किया और ये इधर चलना शुरू किया, कहीं ना कहीं तो ए और बी के बीच में मिलना होगा। मान लीजिए सी पॉइंट पे मिलता है, तो सी पॉइंट पे मिला तो सी पॉइंट में कब मिलेगा, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जब मिलना होगा। अगर हम बोलते हैं कि ये 8 बजे मिला, तो बी से सी पर आने में 2 घंटा लगा होगा, तो ए से सी पर भी आने में 2 घंटा ही लगा होगा। ये तो क्लियर है। आप बोलेंगे सर 8 कहां से बजा लिए। हम केवल ये बोलना चाहते हैं कि क्रॉस जब एक ही समय में दोनों गाड़ी खुली, तो जितना देर ए को सी पर आने में लगा होगा उतना ही देर बी को लगेगा सी पर आने में। हम केवल ये बोलना चाह रहे हैं। अगर दोनों ट्रेन खुलती है मान लीजिए सुबह में 10 बजे, 10 बजे यहाँ से खुलती है, ये भी सुबह खुलती है 10 बजे। हम बोलते हैं यहाँ पर 4 बजे क्रॉस किया, तो भाई 6 घंटा इसको लगा होगा आने में, तो 6 घंटा इसको भी लगेगा आने में। तो जब एक ही समय में खुलती है तो टाइम तो लगेगा एक ही पहुंचने में। किसी का स्पीड कम होगा, किसी का स्पीड ज्यादा होगा। जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा दूरी तय कर लिया होगा, जिसका कम होगा कम दूरी तय करेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। तो अगर हम बोले कि शुरुआत में ए से सी पर जाने में इसको लग गया टी घंटे का टाइम, तो आप बोलिएगा बी से सी पर आने में भी टी घंटे का टाइम, कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा। तो आप जरा बताइए यहाँ से क्या लिखिएगा। क्वेश्चन में इसको सुधार दीजिएगा अंग्रेजी वाले में। देखिए क्या लिखिएगा, एसी का मान पूछेंगे क्या होगा। डिस्टेंस बराबर जानते हैं स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पर AC का मान xt बताइएगा, जबकि BC का मान बोलेंगे हम लोग YT। यहाँ पर इसीलिए अगर हम पूछे कि AC बाई BC बताइए, AC बट्टा BC कितना, तो आप लिखिएगा यहाँ पर AC बट्टा BC पूछ देंगे तो XT बट्टा YT मतलब X बट्टा Y। इक्वेशन 3 पकड़ लीजिए। ऑल्सो दूसरा कहानी क्या बोला कि जब यहाँ पर A और B दोनों पहुंचा हुआ है,
तो अपने अपने डेस्टिनेशन पर मतलब ए को इधर जाने में लगेगा कितना देर, तो 9 घंटा, और बी को इधर लगने में लगेगा 16 घंटा। क्योंकि ए को जाना है बी पर, अब बी को आना है ए पर, तो जब सी पॉइंट पे दोनों मिल गया है, सी पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस किया, तो ए तो इधर जाएगा 9 घंटा में और बी इधर आएगा 16 घंटा में। तो सोचिए कि BC का मान कितना, AC का मान कितना। यहाँ से फिर हम पूछे ऑल्सो AC का मान बताइए। अब डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो B को A पर आने में C पॉइंट से कितना देर लगेगा, AC का मान बताइए। तो B का स्पीड है y घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम लगा 16, मतलब 16y तो बोल ही दीजिएगा यहाँ पर। AC का मान बोलिएगा 16y, जबकि BC का मान कितना, तो बोलिएगा कि A का स्पीड था x किलोमीटर प्रति घंटा, 9 घंटा इसको लगा आने में, तो सीधे लिखिएगा 9x। मतलब यहाँ अगर पूछेंगे आपसे कि इसीलिए बताइए AC बाई BC क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा 16y/9x। इसको इक्वेशन अगर 4 बना दिए तो 3 और 4 तो दोनों एक ही है। फ्रॉम 3 एंड 4 बात करें तो क्या लिखिएगा, सोचिए कि 16y/9x बराबर x/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा ना, x जाएगा ऊपर y जाएगा नीचे, तो क्या लिख दीजिएगा यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या लिखिएगा, 9x² बराबर 16y², इसीलिए x²/y² बराबर बोलेंगे 16/9। x/y बराबर क्या लिखिएगा, √16/9, जिसको तोड़ के लिखिएगा 4/3। तो x/y का मतलब है, x/y का मतलब है, इसीलिए स्पीड ऑफ A इज टू स्पीड ऑफ B, स्पीड ऑफ A इज टू स्पीड ऑफ B बराबर 4/3 का मतलब 4:3। बस यही आपका डिटेल्स में आंसर है। बाकी आप बना क्या सकते हैं, तो और करके अपना नोट कर लीजिएगा कि अगर ये हमारा A और B दो पॉइंट दिया हुआ है, A से जाने का स्पीड अगर दिया हुआ है यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा, और y से आने का स्पीड अगर दिया हुआ है y किलोमीटर प्रति घंटा इधर आने का, क्रॉस करता है C पॉइंट पे, तो A को लगता है इधर जाने में T1 घंटा, और B को लगता है इधर आने में, B को लगता है इधर आने में T2 घंटा। तो x/y बराबर फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, T2/T1 होता है, T2/T1। x/y बराबर T2/T1, जो यहाँ पर प्रूफ करके देख रहे थे मोटा मोटी, इसी हिसाब से आपसे कह दिया कि A से B के बीच का दूरी हमको नहीं मालूम, यहाँ पर बोले थे x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है, B से बोले थे y किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से लौट के आता है। किसी पॉइंट C पे मिला, मिलने के बाद A को लगता है 9 घंटे का टाइम जाने में, और B को लगता है 16 घंटे का टाइम जाने में, तो B को इधर आना है, A को इधर आना है। फॉर्मूला के हिसाब से पुट करिएगा तो सीधे लिख दीजिएगा कि x/y बराबर √T2/T1, मतलब √16/9 बराबर सीधे लिखिएगा 4/3। यही आपका आंसर है। फॉर्मूला पर तोड़िएगा तब, डिटेल्स में तोड़िएगा तब, यहाँ पर दिया हुआ। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हम ये बोल रहे हैं ना कि A पॉइंट से और दूसरा B पॉइंट से एक ही टाइम में दो ट्रेन खुलती है। एक ट्रेन का स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटा। हम बोले कि यहाँ पर C पॉइंट पे मिल जाता है, C पॉइंट पे मिलता है मतलब A भी पहुंच गया, C पर B भी पहुंच गया, तो A को इधर जाना है और B को इधर आना है। यही नहीं समझ रहे हैं कि A अपना यहाँ से चला, A चला, A चला, A जाते जा रहा है, अब A यहाँ पहुंचा, फिर A पहुंच जाएगा इस पॉइंट पे। यही कहानी बोल रहे थे। तो हम बोले कि जब एक ही टाइम में दोनों खुलता है तो A से C पर आने में कितना देर लगा, बोल दिए कि T घंटा, कुछ देर लगा होगा, 2 घंटा इसको, तो इसको भी 2 घंटा। तो यहाँ से A से C पर आने में T घंटे का टाइम, तो बोलिएगा B से भी C पर आने में T घंटे का ही टाइम लगेगा।
तो AC का मान बताइए। डिस्टेंस बराबर जानते हैं स्पीड इनटू टाइम होता है। तो A से C का मान, AC का मान कितना, तो बोलिएगा xt, और BC का मान पूछेंगे कितना, तो BC बराबर क्या बोलिएगा, B का स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम लगा t, तो इसको बोल देंगे yt। तो यहाँ पर बोल दिए थे कि AC बाई BC बता दीजिए, तो क्या लिखिएगा, xt बाई yt, मतलब x बाई y, इसको बोल देंगे इक्वेशन 1। अब क्या हुआ कि जब C पॉइंट पे पहुंच गया है, तब A को जाना है इधर, मतलब A को लग जाता है 9 घंटा जाने में अपना डेस्टिनेशन पर, यही बोलना चाह रहे थे। जबकि B को लग जाता है 16 घंटा अपने डेस्टिनेशन पर जाने में। तो जब B यहाँ पर है C से A पर आने में, C से अब A पर यही ना दूरी तय करेगा B, तो C से A पर आने में कितना दूरी तय करेगा, CA बोले तब चाहे AC बोले तब, बात तो एक ही है। तो अब कितना समय, तो B का स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटा, लग गया 16 घंटा आने में। तो इसी को बोल देंगे यहाँ पर क्या बोल दीजिएगा, इसी को ऑल्सो AC का मान क्या लिखिएगा, तो बोल दीजिएगा 16 घंटा लगा आने में और स्पीड था कितना, तो y किलोमीटर प्रति घंटा। तो AC का मान बोल दीजिएगा 16y, और A का स्पीड दिया हुआ है x किलोमीटर प्रति घंटा, इसको लगा 9 घंटा आने में, मतलब ये BC का मान हो जाएगा 9x। तो यहीं से लिख देंगे कि AC बटा BC कितना हो जाएगा, AC बटा BC, तो लिखिएगा 16y बटा 9x, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। ये भी AC बाई BC और ये भी AC बाई BC। तो यहीं से काम कर दीजिएगा। देखिए अब ये कट जाएगा, 20-30 सेकंड में कट जाएगा, कट गया तो खत्म है, सबको रिवाइज कर लीजिएगा। x बटा y का मान लिखेंगे हम लोग 16y बटा 9x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो यहीं से लिख दीजिएगा कि 9x स्क्वायर बराबर 16y स्क्वायर, और यहीं से लिख देंगे x स्क्वायर बटा y स्क्वायर बराबर 16 बटा 9, x बटे y का मान लिख देंगे रूट ओवर 16 बटा 9 का मतलब 4 बटा 3। तो यही ना हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा y किलोमीटर प्रति घंटा माने थे, लिख दीजिएगा दैट इज x इज टू y बराबर 4:3। यही रेशियो बताना था, यही आपका आंसर है। एक बार ढंग से समझने का कोशिश करिएगा, दिक्कत बनेगा फिर बताइएगा।